अब हम बात करते हैं डॉट कन्वेंशन की। हमने इससे पहले बात की थी म्यूचुअल इंडक्टेंस की कि दो कॉयल जब एक दूसरे की विसिनिटी में होते हैं तो वो कॉयल जो उनके मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो सकते हैं और उससे वोल्टेज इंड्यूस होती है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होती है। तो वो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस होती है वो उसकी जो पोलैरिटी है वो एक्चुअली तब्दील हो सकती है। तो जिसकी वजह वो तब्दील होने की वजह क्या हो सकती है कि ये अगर ये जो कॉयल है ये अगर इसकी सेंस क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली करंट क्लॉकवाइज होगा। राइट हैंड रूल के मुताबिक ये अगर करंट यूँ फ्लो कर रहा है तो इसमें क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और तो इसमें नॉर्थ साउथ ही होगा। तो फ्लक्स लाइन यूँ होगी, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ से एंटर हो रही है। अगर इसी क्लॉक की सेंस चेंज कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, तो एंटी क्लॉकवाइज करने से जो करंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी जो मैग्नेट है एवेंचुअली वो फ्लक्स लाइन जो है उसकी ओरिएंटेशन तब्दील हो जाएगी, वाला साउथ हो जाएगा, नीचे वाला नॉर्थ हो जाएगा। तो ये जो सेंस है या स्पेशल ओरिएंटेशन है स्पेस के अंदर, किस तरह उनकी ओरिएंटेशन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली चेंज हो जाता है, तो उनके पोल्स एक्चुअली चेंज हो जाते हैं। तो अब ये जो फ्लक्स जब लिंक करेंगे एक दूसरे से तो ये अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकती हैं, एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकती हैं। तो यूजुअली ये होता है कि हमारे पास कॉइल्स जो है वो जैसे फर्स्ट करें दो कपल्ड कॉइल्स हैं, जैसे ट्रांसफार्मर है, तो हमें कॉइल की एक्सेस नहीं है कि हम ये देखें कि ये क्लॉकवाइज थी प्राइमरी या सेकेंडरी, जो एंटी क्लॉकवाइज है उसकी ओरिएंटेशन क्या है। तो यूजुअली जो चीज़ गिवन होती है हमारे पास वो डॉट है। तो डॉट कन्वेंशन से हमें मालूम होता है कि जो वोल्टेज इंड्यूस होगी वो उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। तो उसको देखने के लिए हम डॉट कन्वेंशन है, डॉट कन्वेंशन को पहले मैं स्टेटमेंट को रीड आउट करता हूँ कि व्हेन अ करंट इज डिफाइंड टू एंटर द डॉटेड टर्मिनल ऑफ अ कॉइल, यानी करंट हमने डिफाइन कर दिया, जैसे लेफ्ट साइड भी करंट है डिफाइन कर दिया, ये क्या हो रहा है, ये आके डॉटेड टर्मिनल को एंटर हो रहा है, यानी हिट कर रहा है डॉटेड टर्मिनल को। इट प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज इन द कपल्ड कॉइल, यानी इसके साथ, यानी इसकी कॉज की वजह से यहाँ पे करंट तेज होने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो वो जो वोल्टेज है विच इज पॉजिटिव एट द डॉटेड टर्मिनल, तो वो जो वोल्टेज है वो म्यूचुअली कपल्ड वोल्टेज है। तो वो उसका जो कह रहा है कि डॉटेड टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली व्हेन अ करंट इज डिफाइंड टू एंटर द अनडॉटेड टर्मिनल ऑफ अ कॉइल, करंट डिफाइन कर रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे ये केस बन रहा है, अगर करंट यहाँ से आ रहा है it is hitting an undotted terminal, so it produces a voltage in the coupled coil which is positive at the undotted terminal। तो अब जो इस करंट की वजह से यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होगी, वोल्टेज म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है जो कॉइल के कपलिंग की वजह से प्रोड्यूस होती है, तो उसका अनडॉटेड टर्मिनल ये वाला है और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ऑब्वियसली ऊपर वाला नेगेटिव होगा। तो ये पोलैरिटी जो है, जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है कॉइल 2 की वजह से कॉइल 1 के अंदर जो करंट 2 है, एक्चुअली कॉइल 2 का जो करंट है उसकी वजह से कॉइल 1 में जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है उसकी पोलैरिटी ऑपोजिट हो गई है। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस से वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है V ऑफ t, वो बराबर है एक उसकी ये सेल्फ इंडक्टेंस प्लस उसकी एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलरली सेकेंडरी में जो वोल्टेज इंड्यूस हुई है V2, वो बराबर है एक उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस उसकी सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो प्लस माइनस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। जो डॉट है ये किस तरीके से लगे हुए हैं, दोनों ऊपर वाले टर्मिनल पे लगे हुए हैं या जैसे ये क्रॉस में लगे हुए हैं, तो उसके लिहाज से जो पोलैरिटी, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी के लिए जो रूल है वो ये डॉट कन्वेंशन का रूल है। तो अब हम यही जो लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है इसको हम खुद मालूम करते हैं। मैं ये देखने चाहता हूँ कि ये वोल्टेज क्या है। तो सबसे पहले यानी V1 जो है, जो इसके क्रॉस इंडक्टर के क्रॉस इंड्यूस होगी वोल्टेज, अज्यूम ये है, अजम्पशन ये है कि करंट चेंज हो रहा है। सो करंट इज हिटिंग अ डॉटेड टर्मिनल। पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक करंट जो है वो ये पैसिव एलिमेंट है, तो करंट अगर इस डायरेक्शन में तो इट इज हिटिंग दिस टर्मिनल एंड वो टर्मिनल पॉजिटिव है।
सो इसकी वजह से अपने ही करंट की वजह से, करंट चेंज होने की वजह से इसमें सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी जो कि L1 di1 by dt है। अब इसमें एक और वोल्टेज भी होगी इंड्यूस जो कि साथ वाली कॉइल की वजह से यहाँ पे कपल होगी। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या सीन है। यहाँ से करंट आया हिटिंग अ डॉटेड टर्मिनल, तो जो कपल्ड कॉइल है उसका जो डॉटेड टर्मिनल है वो ये हिटिंग अ डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव है। तो इसका डॉटेड यहाँ पे भी डॉटेड टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज प्रोड्यूस होगी और वो हो जाएगी प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस जो M है, और ये कॉज क्या थी, सेकेंडरी का जो सेकेंड कॉइल का जो करंट था वो। सो दिस इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड एट द प्राइमरी। सिमिलरली द वोल्टेज इंड्यूस्ड एट द सेकेंडरी V2 इस करंट की वजह से, तो एक तो करंट ये I2 फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी, और ऑब्वियसली करंट आ रहा है तो इट्स अ पैसिव एलिमेंट, तो करंट की डायरेक्शन की वजह से ये प्लस है ये माइनस है। सो हम लिख देंगे सिंपली L2 di2 by dt। अब यहाँ पे एक और वोल्टेज इंड्यूस होगी जो कि साथ वाली कॉइल की वजह से है, तो वहां पे हम देखते हैं कि साथ वाली कॉइल में करंट कहाँ पे आ रहा है। साथ वाली कॉइल में जो करंट आ रहा है, करंट इज हिटिंग अ डॉटेड टर्मिनल एंड डॉटेड टर्मिनल इज पॉजिटिव। सो ये जो है यहाँ पे एक और इसी पोलैरिटी में, यानी प्लस माइनस साइन में जो साइन सेल्फ इंडक्टेंस का है इसका भी वही साइन होगा, प्लस वोल्टेज इंड्यूस होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से M di। इसकी कॉज क्या थी, कॉइल 1 का करंट di1 by dt। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो डॉट हैं ये ऑपोजिट साइड पे लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि V1 जो है अब क्या है, यानी सेंस तब्दील होगी, कॉइल की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गई है, तो ये डॉट ऑपोजिट हो गए। तो करंट आया, करंट सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी L1 d, ये अपने ही करंट की वजह से। सिमिलरली यहाँ पे एक और वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है जो इस करंट की वजह से। करंट जब आ रहा है यहाँ पे इट इज हिटिंग एन अनडॉटेड टर्मिनल, तो यहाँ पे करंट पैसिव साइन की मदद ये पोलैरिटी है। अनडॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी अनडॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, तो ये पोलैरिटी फ्लिप हो गई है। एक्चुअल पोलैरिटी से विल हैव नेगेटिव साइन माइनस M। इसकी कॉज क्या थी, दैट वाज द सेकेंडरी कॉइल, उसका करंट। सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज जब देखते हैं कि क्या है, सो करंट चेंज कर देता हूँ V2। तो V2 जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज है वो है, करंट एंटर कर रहा है, इट इज हिटिंग करंट इस डायरेक्शन में, सो इट विल हिट अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस विल बी नेगेटिव टर्मिनल, इट्स अ पैसिव एलिमेंट, तो ऑब्वियसली दिस विल बी L2 di2 by dt। सो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पे एक और वोल्टेज इंड्यूस होगी जो कि नेबरिंग करंट की वजह से होगी। वहां से करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहाँ से आके डॉटेड टर्मिनल को हिट कर रहा है, तो डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव। तो दूसरी कॉइल में भी डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। सो इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है एज कम्पेयर टू द सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसलिए हम माइनस साइन यूज करेंगे M, और उसकी कॉज क्या थी, प्राइम कॉइल 1 का करंट। सो ये आप देख सकते हैं कि कॉइल जो है सेंस तब्दील होने से, यानी वो डॉट में उसको कम्यूटेट किया गया, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सो दिस इज एक्चुअली द सेल्फ इंडक्टेंस एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो साइन है वो डिपेंड करता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो वो हमने देखना होता है कि डॉट कन्वेंशन का जो रूल है उसके मुताबिक हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ये एक और एग्जांपल है, इसमें इसने कहा हुआ है कि जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी इस तरीके से है और ये आपने मालूम करनी है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि I1 आ रहा है, सो पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, इसमें ड्रॉप होगा करंट अगर आ रहा है, तो हम ये कहेंगे जी कि प्लस माइनस जो है वो फिलहाल हम ये क्या इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं, अभी मैं देखता हूँ कि ये कैसे लिखूंगा। L1 अपने ही करंट की वजह से di1 by dt, ये सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे एक और वोल्टेज, एडिशनल वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी, जो कि एक्चुअली प्राइम कॉइल 2 के करंट की वजह से।
तो वो I2 इज हिटिंग एन अनडॉटेड टर्मिनल और ये I2 आ रहा है, तो अनडॉटेड टर्मिनल ये पैसिव साइन कन्वेंशन की पोलैरिटी प्लस माइनस ये होनी चाहिए, तो अनडॉटेड टर्मिनल जो है वो प्लस होगा एंड दिस वुड बी माइनस। तो इसका मतलब है कि जो इसका साइन था वो इसका साइन होगा, तो यहाँ पे प्लस एम डी I2, इसकी कॉज I2 थी, जी I2 बाई डी थी। अब जो V1 का साइन अगर प्लस माइनस होता तो फिर मैं इसके मुताबिक V1 ऑफ t लिख देता, लेकिन अब चूंकि ये साइन उल्टा हुआ है तो आई कैन राइट माइनस V1 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अब ये प्लस माइनस साइन नहीं बल्कि रेड साइन है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख दूंगा, जिसको अगर आप राइट साइड पे ले जाएं तो आप लिख सकते हैं कि जो V1 ऑफ t है इट इज इक्वल टू माइनस L1 I1 बाई डी टी, और माइनस साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एम डी I2 बाई डी टी। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो मैंने रेस्ट ऑफ द सर्किट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि करंट यूं आ रहा है एंड इट इज पैसिव साइन के, ये पैसिव एलिमेंट है, इट शुड बी फॉलोइंग द पैसिव साइन कन्वेंशन, यानी करंट आ रहा है तो इट शुड हिट अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड देयर शुड बी अ ड्रॉप हियर, सो इसलिए जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो बन जाएगी L2 I2 बाई डी टी। पोलैरिटी ये और ये पोलैरिटी से मैच कर रही है, सो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड जो वोल्टेज है लेफ्ट हैंड साइड ये पे वो दिस इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज। अब मैं अब देखना है कि साइन प्लस है माइनस है, तो उसके लिए जो कॉज है वो एक्चुअली कॉइल 1 का करंट है, कॉइल 1 का करंट जो है वो अनडॉटेड टर्मिनल को आ रहा है, सो अनडॉटेड टर्मिनल इज पॉजिटिव and dotted terminal is negative, so dotted terminal will be negative, undotted terminal will be positive, so it would be adding mutual inductance जो कि पहले करंट की वजह से। तो इस तरीके से आप वोल्टेजेस को जो इंड्यूस वोल्टेज है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से है वो उनके साइन जो है वो डॉट कन्वेंशन से आप लगाएंगे। अब जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे ये मैश करंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है V1, तो ये कॉइल दी हुई है, एक कॉइल L1 है दूसरी कॉइल L2 है और म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरीके से शो की हुई है, और ये एक और साइड पे एक और पाथ भी है, सो देयर आर टू पाथ्स हियर, सो हम मैश करंट अज्यूम कर लेते हैं I1 ऑफ t I2 ऑफ t। अब हम जो है वो इसको देखते हैं कि जैसे मैश हम यूजुअली लिखते हैं प्राइमरी में, जो पहले लूप में लूप 1 में जो KVL है दैट विल बी माइनस V1 और ये ड्रॉप होगा प्लस I1 R1 पैसिव एलिमेंट है प्लस, और ये भी पैसिव एलिमेंट है प्लस L1 dI1 बाई dt सेल्फ इंडक्टेंस होगी। फिर यहाँ पे आ जाए प्लस L2 है, इसमें अब करंट क्या फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2, क्योंकि I1 जो है इट इज हिटिंग पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक L2 इज पैसिव एलिमेंट, तो मैं इसको पैसिव जो है ब्लू से शो कर देता हूँ, ये ब्लैक से शो कर देता हूँ। दिस इज अ पैसिव एलिमेंट, दिस इज अ पैसिव एलिमेंट, दिस इज अ पैसिव एलिमेंट। तो आप देख लें माइनस V1 प्लस I1 R1 प्लस L1 dI1 बाई dt। अब यहाँ पे क्या है, I1 इज हिटिंग अ पॉजिटिव टर्मिनल तो I1 पॉजिटिव हो जाएगा, I2 इज हिटिंग अ नेगेटिव टर्मिनल तो I1 माइनस I2। तो rate of change of this difference of this current multiplied by L2 would be the self-induced voltage। तो ये 1 2 3 एलिमेंट जो थे ये पैसिव एलिमेंट थे और ये सोर्स था, तो ये यहाँ तक हम आ गए। अब ये कि इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इसमें वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, और इस कॉइल में जो करंट जा रहा है वो इसमें वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है लूप 1 में 2 और वोल्टेजेस हमने लिखनी है। तो वो अब हम देखते हैं कि कैसे लिखते हैं। अब यहाँ देखें जो I1 आ रहा है इट इज हिटिंग डॉटेड टर्मिनल में पॉजिटिव, यानी इसकी वजह से अब यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो पहले वो वोल्टेज यहाँ पे एक एडिशनल वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, तो वो हम देखते हैं कि उसका साइन एक्चुअली क्या है। साइन मैंने पहले लगा दी, वो देख के मैंने लगाया। एक्चुअली करंट आ रहा है पॉजिटिव, डॉटेड टर्मिनल को हिट कर रहा है, डॉट टर्मिनल पॉजिटिव है तो यहाँ पे डॉट टर्मिनल पॉजिटिव है, और यहाँ पे अनडॉटेड टर्मिनल जो है नेगेटिव है, सो अनडॉटेड टर्मिनल नेगेटिव है।
तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस होगी इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से होगी, और कॉज क्या है उसकी, करंट जो कॉइल 1 में जा रहा है, सो di1/dt। सो आप देख सकते हैं माइनस, यानी इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट है, तो नाउ करंट इज हिटिंग ए नेगेटिव टर्मिनल, माइनस लिखेंगे m di1/dt। अब यहां भी जो करंट फ्लो कर रहा है कॉइल 2 में, जो कि सेकेंड इंडक्टर में, अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2, या I2 माइनस I1 कहेंगे आप इसमें, क्योंकि अब आप लूप 2 में हैं। लूप 2 में जो करंट है इस कॉइल में L2 में वो I2 माइनस I1 है। तो पहले हम पोलैरिटी देखते हैं। I2 जो है इस तरह जा रहा है, तो ये प्लस है, ये माइनस है। I2 is hitting a positive terminal and I1 is hitting a negative terminal, so this is I2 minus I1। ये जो करंट है ये वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है इसमें, तो यहाँ पे क्या है, करंट इज हिटिंग I2 minus I1 is hitting a positive terminal, तो डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव है। सो वो क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस करंट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, और चूंकि ये प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे, प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू d/d रेट ऑफ चेंज ऑफ I2 minus I1। सो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल इंड्यूसिंग अ वोल्टेज। इस करंट में ये जो करंट है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस करंट इंड्यूसिंग अ वोल्टेज इन दिस कॉइल 1। तो ये दो एडिशनल वोल्टेजेस हैं। अब हम आते हैं उसकी तरफ, सेकेंड लूप की तरफ। तो सेकेंड लूप में अगर आप देखें तो दो पैसिव एलिमेंट है, तो पहले तो आप लिखेंगे I2 R2, और सोर्स जीरो है तो आप यहाँ जीरो लिख देंगे, 0 I2 R2 प्लस यहाँ जो करंट है वो क्या है, अब I2 माइनस I1। सो L2 di रेट ऑफ चेंज ऑफ I2 माइनस I1, दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये एक, ये और ये दो, ये तो हो गए पैसिव, ये भी पैसिव, ये भी पैसिव। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था वो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस करेगा, तो अब उसकी पोलैरिटी देखते हैं। करंट कहाँ से आया, I1 इज हिटिंग अ डॉटेड टर्मिनल, डॉटेड टर्मिनल इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे डॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव होगा। सो प्लस माइनस, सो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने पैसिव साइन कन्वेंशन की मदद, अगर ये पोलैरिटी है तो दिस पोलैरिटी विल बी प्लस m di1 इसमें फ्लो करता है di1/dt। सो ये जो दो हैं, दीज आर द टू मैश करंट्स, जो कि हम डॉट कन्वेंशन के मुताबिक हमने ये दो जो सेल्फ इंडक्टेंसेस हैं फर्स्ट लूप 1 और लूप 2 में हमने लिखे। करंट राइट द इक्वेशन फॉर V1 एंड V2। तो इसका मतलब है कि V1 में करंट यहाँ से आ रहा है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। I1 is hitting a dotted terminal, so यहाँ पे जो वोल्टेज है L1 di1/dt। तो मैं यहाँ से जो अगर इस डायरेक्शन में देखूँ तो माइनस V1, और ये जो प्लस यहाँ से जो पोलैरिटी वाली प्लस V, जो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से वोल्टेज इंड्यूस हुई है। अगर फर्स्ट करें, इसमें एक और भी है लेकिन हम वैसे ही बात करेंगे, V1 इज इक्वल टू VL1। तो यानी इनकी पोलैरिटी इस तरीके से, तो हम दोनों को इक्वल टू यानी माइनस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि V1 इज इक्वल टू L1 di1/dt। अब इसमें सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट आप देखें कैसे फ्लो कर रहा है। करंट यहाँ से आ रहा है, यूँ आ रहा है, सो इट इज हिटिंग अनडॉटेड टर्मिनल। तो ये चूंकि पैसिव साइन कन्वेंशन करंट जहाँ आ रहा हो तो जिस टर्मिनल को हिट करे वो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। तो अनडॉटेड टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अनडॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव होगा और यह डॉटेड टर्मिनल नेगेटिव होगा। सो दिस मीन्स दैट ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी पोलैरिटी वही होगी जो सेल्फ इंडक्टेंस की पोलैरिटी। तो उसका मतलब इसमें ऐड करूँगा मैं प्लस m, और इसमें जो कॉज था वो कॉइल 2 का जो करंट था वो था di2/dt। तो ये आ गया V1 की वैल्यू।
यानी वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल 1 इज दिस वन सेल्फ इंडक्टेंस प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलरली V2 अगर आप देखें तो करंट को ढूंढे कहाँ पे, करंट जो है वो यहाँ पे है। तो करंट जो इस जो वोल्टेज इंड्यूस होगी, करंट यूं नीचे से आ रहा है तो करंट इस टर्मिनल को हिट कर रहा है, प्लस दिस इज माइनस। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है। सो यानी V2, अब इनकी पोलैरिटी प्लस माइनस है और इसकी पोलैरिटी माइनस प्लस है। तो V2 को मैं अभी नहीं लिखता, मैं इन जनरल लिख देता हूँ कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो वोल्टेज है VL2, तो मैं यहाँ से लिखूँ प्लस VL2 और प्लस V2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि दे वुड हैव अ ऑपोजिट साइन, यानी V2 में मालूम करना चाहता हूँ तो V2 इज इक्वल टू माइनस VL। तो V2 हैज द ऑपोजिट साइन, तो इसका मतलब है कि दोनों की साइन ऑपोजिट हो, तो इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो उसमें जो है वो द अदर वुड बी वन ऑफ देम वुड बी नेगेटिव। तो आपकी मर्जी, माइनस V2 लिखते हैं ये वन, बट एनी हाउ मैंने ये पोलैरिटी लिखी तो प्लस माइनस, तो आई हैव फ्लिप्ड the voltage induced, that is minus this one. So this I know that the self inductance is equal to मैं फिलहाल ऐसा करता हूँ कि इसको माइनस को इस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ पे है प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया LDI2, L2 है और DI2 बाई dt। और इसमें एक और वोल्टेज इंड्यूस होगी जो कि इसमें करंट फ्लो कर, तो कॉइल 1 में जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज इन दिस पोजीशन, यहाँ से आया तो अनडॉटेड, सो पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये साइन होना चाहिए, और अनडॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव है, सो अनडॉटेड टर्मिनल पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस। उसका मतलब है कि जो पोलैरिटी सेल्फ इंड्यूस इंडक्शन की है वही म्यूचुअल इंडक्टेंस की होगी। तो इन दिस केस आई विल राइट प्लस m, और कॉज क्या थी, जो करंट था वो di1 बाई dt। तो अब मैं इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर सकता हूँ, नेगेटिव साइन को माइनस L2 di2 बाई dt माइनस m di1 बाई dt। सो जो आप आंसर कंपेयर कर लें